क्या आपने कभी सोचा है कि 200 करोड़ से भी ज्यादा कीमत वाला रॉकेट आखिर काम कैसे करता है और उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए। ये सिर्फ एक मिशन नहीं होता बल्कि इंसानी दिमाग का सबसे खतरनाक और सटीक तकनीकी का नमूना है। तो रॉकेट की कहानी तब शुरू होती है जब वैज्ञानिक इसकी 3D डिजाइन बनाते हैं, इसमें नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं और अपनी एक नई स्ट्रेटेजी लगाते हैं। और इससे भी पहले यह तय किया जाता है कि इस मिशन का मेन गोल क्या होगा, क्या किसी ग्रह पर जाना है या फिर सैटेलाइट पर, और इसी के हिसाब से रॉकेट को डिजाइन किया जाता है। तो रॉकेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। तो सबसे ऊपर होता है पेलोड सेक्शन। ये रॉकेट का मेन पार्ट होता है क्योंकि इसी जगह पर बैठे होते हैं एस्ट्रोनॉट्स जिनको ग्रह पर भेजा जाना है। तो रॉकेट जब टेक ऑफ करता है तो उसकी स्पीड होती है, तो इससे रॉकेट के ऊपरी हिस्से पर सबसे ज्यादा दबाव और हवा का प्रेशर लगेगा और टेम्परेचर होगा। तो इससे बचने के लिए इसको एक खास तरह की फेयरिंग से ढका जाता है ताकि वो हवा के दबाव को झेल सके और गर्मी से बच सके। पेलोड के ठीक नीचे आता है गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर इस रॉकेट के सारे कंट्रोल सिस्टम होते हैं, यानी इसके सेंसर्स, नेविगेशन सिस्टम जो रॉकेट को सही दिशा में ले जाने का काम करती है। क्योंकि यदि रॉकेट थोड़ा सा भी रास्ता भटका तो पूरा मिशन और सालों की मेहनत एक बार में डिस्ट्रॉय हो सकती है। वह इसके ठीक नीचे होता है फ्यूलिंग टैंक सेक्शन, जो रॉकेट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसमें दो तरह के टैंक होते हैं, एक में भरा होता है फ्यूल व दूसरे में भरा होता है ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो आग लगाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। ये स्वयं आग नहीं लगाता, सिर्फ आग को भड़काने में मदद करता है, जो हमारे आसपास होते हैं लेकिन अंतरिक्ष में नहीं होते। इसलिए रॉकेट अपना ऑक्सीडाइजर अपने साथ लेकर जाता है। व इसके नीचे लगा होता है रॉकेट का इंजन, जो रॉकेट की असली ताकत बनाता है। और रॉकेट के निचले भाग में आपने ये एक नोजल टाइप तो देखा होगा। इसका काम होता है ऑक्सीडाइजर को बाहर निकालना व आग को और ज्यादा पावरफुल प्रेशर देना। जब रॉकेट को लॉन्च करने का समय आता है तो उसे लॉन्च पैड पर खड़ा किया जाता है 28,000 किलोमीटर पर आवर, और हजारों सिस्टम एक साथ चेक किए जाते हैं क्योंकि इस दौरान वैज्ञानिक एक छोटा सा भी रिस्क नहीं ले सकते। इसमें नेविगेशन, फ्यूल प्रेशर, इंजन के कंट्रोल्स व मौसम तक शामिल होता है। अब रॉकेट पूरी तरह तैयार है तो काउंटिंग शुरू होती है। वह काउंटिंग जैसे ही पूरी होती है रॉकेट के इंजन को स्टार्ट किया जाता है व ऑक्सीडाइजर की नोजल को खोल दिया जाता है। रॉकेट उठता है और धीरे धीरे 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंच जाता है। और जैसे ही रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलता है वह रॉकेट के बूस्टर्स का फ्यूल खत्म होता है तो उन्हें रॉकेट से अलग कर दिया जाता है ताकि जब रॉकेट का दूसरा इंजन चालू हो तो ज्यादा वजन न खींचना पड़े। फिर दूसरा स्टेज चालू हो जाता है। फिर रॉकेट का दूसरा स्टेज चालू कर दिया जाता है जो रॉकेट को अंतरिक्ष तक ले जाने का काम करता है। और जब रॉकेट अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंच जाता है तब उसका आखिरी स्टेज काम करता है। यहाँ रॉकेट को इतनी स्पीड दी जाती है कि वो पृथ्वी के चारों ओर घूम सके। ये इसलिए किया जाता है ताकि रॉकेट पृथ्वी के ऑर्बिट में अच्छे से स्थापित हो जाए। वह सीधा ऊपर जाने के बजाय हॉरिजॉन्टल स्पीड प्राप्त कर सके। वह बाद में रॉकेट को ऑर्बिट से बाहर निकाला जाता है और सही दिशा में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद रॉकेट के सोलर पैनल खोल दिए जाते हैं ताकि रॉकेट और ज्यादा एनर्जी ले सके, क्योंकि रॉकेट के अंदर सिर्फ इंजन नहीं होता बल्कि बहुत एडवांस गाइड सिस्टम होता है जो रॉकेट को सही दिशा में ले जाने का काम करता है। और रॉकेट को उस जगह पर लैंड करवा दिया जाता है जहां उसे भेजना होता है। वह मिशन पूरा करने के बाद रॉकेट के इंजन को फिर से चालू किया जाता है और उसे पृथ्वी की ओर घुमाकर पृथ्वी पर लैंड किया जाता है। तो इतने सारे स्टेप्स में सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट था लॉन्च का पहला कुछ मिनट, जिसे क्रिटिकल फेज भी कहा जाता है, जिसकी कुछ मिनटों पर टिकी होती है सालों की मेहनत। वह आज के समय में रॉकेट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि कुछ रॉकेट्स को एक बार यूज करने के बाद वापस यूज किया जा सकता है।